हुसैन की उम्र उस वक्त 56 साल 5 महीना 5 दिन की है, लेकिन सर के बाल और दाढ़ी के बाल सफेद न थे बल्कि काले थे। लेकिन जब जवान बेटे को लाश उठा के ला रहे थे, खुदा की कसम दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए थे, सर के बाल भी सफेद हो गए थे। कोई उसके दिल से जाकर के पूछो कि जवान बेटा जब दुनिया छोड़ के जाता है तो बाप की कमर टूट जाती है, पूरा महल्ला दिलासा देता है, लेकिन बाप को खामोशी नहीं होती, तसल्ली नहीं होती। भाई भाई की मौत पे तड़पता है, माँ बेटे की मौत पे तड़पती है। हुसैन तुम्हें सलाम कर रहा है आज भी जमाना। एक बेटे की मौत पे बाप भी रोता है, माँ भी तड़पती है, भाई भी तड़पता है, बहन भी तड़पती है, रिश्तेदार कराबतदार सब तसल्ली और तशफ़ी देते हैं, लेकिन वो घर वाले चुपते नहीं, खामोश नहीं होते। लेकिन हुसैन अल्लाह ने तुम्हें कौन सा जिगर अता फरमाया था, कौन सा अल्लाहु अकबर सब्र अता फरमाया था कि आपका घराना जामे शहादत नोश कर रहा है, लेकिन तुम सब्र कर रहे हो। खुदा की कसम ये हुसैन है, ये हुसैन है, वो हुसैन। अल्लाहु अकबर कबीरा 71 या 72 लाशें उठा कर खेमे में रखने के बाद आप खेमे में तशरीफ लाए। पुराना संदूक जो रखा हुआ था उसको आपने खोला और तबर्रुकात निकाले। उस संदूक के अंदर हुसैन के नाना का अमामा शरीफ रखा था। हुसैन ने अपने सर पे अपने नाना के अमामे शरीफ को लपेट लिया और अपने चचा अल्लाह अकबर जाफर तैयार के नेज़े को आपने गले में लटकाया। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ढाल को आपने पुष्ट पे रखा और अल्लाह अकबर कबीरा अपने वालिद माजिद हजरत अली शेर खुदा की जुल्फ़िकार हैदरी को हाथ में पकड़ा और हुसैन अपने खेमे वालों को सलाम करने के लिए तशरीफ लाए हैं। बीबी सैयदा ज़ैनब ने कहा था, हुसैन किधर जा रहे हो हुसैन, हमें अपने बात किसके हवाले करके जा रहे हो? शहरबानों ने जाने से मना किया है, उम्मे रुबाब ने मना कर दिया है, आपकी बेटी सकीना ने मना कर दिया है। भाई हुसैन तुम्हें परमिशन नहीं है, भाई हुसैन तुम्हें इजाजत नहीं है। हुसैन कहते हैं, मेरे गम गुसारो, मेरे मेहरबानों, न रोको मुझको जाने दो, मेरे मेहरबानों, मेरे गम गुसारो, न रोको मुझको जाने दो, मुझे नाना के दीन की अजमत बचाना है और मैं चाहता हूँ दुनिया पर वफा का नाम रह जाए, मैं रहूं ना रहूं पर अजमत इस्लाम रह जाए, मैं रहूं ना रहूं पर अजमत इस्लाम रह जाए। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब चेहरा घुमाते हैं तो क्या देखते हैं? आपके बेटे बीमार ज़ैनुल आबिदीन जो बिस्तरे अलालत पे लेटे थे उठ करके खड़े हैं, कहते बाबा पहले मैं जाऊंगा, अली अकबर के बाद अब जीने का दिल नहीं चाहता। बाबा जान कासिम की जवानी लुट जाने के बाद अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। बाबा जान चचा अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाजू कलम और उनके चले जाने के बाद ज़ैनुल आबिदीन भी अब जिंदा रहना नहीं चाहता, मुझे भी इजाजत दीजिए। मेरे हुसैन ने अपने बीमार बेटे को सीने लगा करके कहा था, ज़ैनुल आबिदीन तुमको नहीं जाना है, ज़ैनुल आबिदीन तुमको नहीं जाना है, तुमको नहीं जाना है, तुमसे तो हुसैनी सैयदों का सिलसिला जारी होगा, हुसैनी सादात तुम्हारे ही सुल्ब से निकलेंगे। ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें शहीद नहीं होना है, मेरी शहादत के बाद तुम्हें अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब का साथ देना है, सैयदा ज़ैनब का दस्तो बाजू बन के साथ देना है। हुसैन ने बेटे ज़ैनुल आबिदीन को लिटाया, बहन ज़ैनब को तसल्ली दी, अपनी अज़वाज को तशफ़ी दी, अपनी बेटी सैयदा सकीना को तसल्ली दी, सबको सेटिस्फाई, सबको मुतमईन किया। कहा नाना का दीन बचाने जा रहा हो, जान बचाने नहीं आया हो। जब इमाम मुस्लिम बिन अकील को हजरत इमाम हुसैन ने अपना नाइब बना करके भेजा था, कूफियों के 150 खतूत गए थे, अल्लाह अकबर कबीरा, हुसैन की बारगाह में 150 खतूत गए थे, हुसैन आप आ जाओ, हम यजीद की बैत करना हरगिज़ नहीं चाहते, हम आपके हाथ पे बिकना चाहते हैं, अगर आप नहीं आओगे तो हम मैदान महशर में तुम्हारे नाना जान से तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी कब रिपोर्ट करेंगे, कंप्लेन करेंगे कि हुसैन
हुसैन आ जाते तो हम यजीद के हाथ पे न बिकते। हुसैन मजबूर हो गए। हुसैन ने अपने भाई अल्लाह अकबर कबीरा हजरत मुस्लिम को भेजा। हुसैन के चचा तीन चचा हैं हुसैन के, यानी हुसैन के जो वालिद माजिद हैं वो मौला अली हैं, और मौला अली 4 भाई हैं। एक हजरत अली हैं, दूसरे अकील हैं, तीसरे तालिब हैं, एक जाफर हैं। अल्लाह अकबर अकील के बेटे हैं मुस्लिम। हजरत मुस्लिम को इमाम हुसैन ने अपना नाइब बना करके भेजा। जब इमाम मुस्लिम पहुंचे, पहले हफ्ते में 12,000 लोगों ने आपके हाथ पे बैत की, 40,000 लोग आपके हाथ पे बिक चुके थे। लेकिन फिर हालात ऐसे बदले, नुमान बिन बशीर को मासूल किया गया, उबैदुल्लाह बिन सियाद को उनकी जगह वहां का कोतवाल मुकर्रर किया गया, वहां का अमीर मुकर्रर किया गया। उसने असर वालों को नजर बंद कर लिया, उनको डराया धमकाया। 40,000 लोग इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ गए। जब आपने मगरिब के लिए इमामत फरमाई तो 500 लोग आपके पीछे खड़े थे मुक्तदी बन के। जब सलाम फेरा है मुस्लिम बिन अकील ने, सब के सब फरार हो गए, कोई पीछे नहीं है। दगादी गुफे वालों ने हुसैन को बुला करके, बेवफाई की गुफे वालों ने हुसैन को बुला करके, खुदा की कसम हजरत मुस्लिम बिन अकील को फिर दारुल इमारत की छत पे ले जा करके गर्दन को सर को तन से जुदा करके दारुल इमारत से नीचे गिराया गया। हड्डियां तोड़ने की नापाक मजमूम कोशिश की गई और शाहराए आम पे चौराहे पे आपकी लाश को लटकाया गया। जब हुसैन जा रहे थे अपने भाई का खत आने के बाद, अरबी शायर ने कहा था, हुसैन आप मत जाइए, हुसैन आप अपना इरादा मुलतवी कर दीजिए, आप अपना इरादा कैंसिल कर दीजिए, इसलिए कि जो आपके नाइब मुस्लिम थे उन्हें शहीद कर दिया गया है और उनकी लाश को शाहराए आम पे लटका दिया गया है, चौराहे पे लटका दिया गया है। इमाम हुसैन फरमाते, अरबी शायर, ये तो बता मेरे भाई मुस्लिम बिन अकील का सर तन से जुदा किया गया, लाश को तख्ते दार पे लटकाया गया, शाहराए आम पे लटका दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा, ओ आने वाले ये तो बता दे, ओ खबर देने वाले ये तो बता दे, ओ अरबी शायर इतना तो बता, मेरा भाई मुस्लिम झुका तो नहीं है? तो अरबी शायर ने कहा था, तेरा भाई मुस्लिम उबैदुल्लाह की आंखों में आंखें डाल के बात करता था। उबैदुल्लाह कहता था हमसे डर नहीं लगता, तो तेरा भाई मुस्लिम कहता था अरे हम खुदा वाले हैं, हम मुस्तफा वाले हैं, और जो खुदा रसूल वाले होते हैं वो खुदा से डरते हैं। तुम जैसे गद्दारों से नहीं डरते, तुम जैसे मुनाफिकों से नहीं डरते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मत इमाम हुसैन, अस्मत खानवादे रसूल, हजरत मंजर साहब किबला बरेली शरीफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी आपकी समातें, अल्लाह सलामत रखे। हजरत ग्रामी ये जो क्या कहने हजरत, कोई जवाब नहीं। मैं इनसे फिर कहूंगा दीवार ने नहीं पकड़ा चिमक नहीं तो आ जाओ भाईजान, इधर आ जाओ, आप लोग से कहा जा रहा है। हमारा पुलिस प्रशासन देख रहे हैं आप, ये मोहब्बत से भी मनाना चाहते हैं और फिर देखें इनका पहना बहुत जोर से पड़ता है, हम इशारा कर देंगे आ जाइए इधर, तो ये फौरन आपको इधर बिठा देंगे। जल्दी आ जाओ मेरे भाई, मोहब्बत से आ जाओ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन पुलिस प्रशासन को भी, अल्लाह इनको सलामत रखे और इनके खूब स्टार बढ़ाए। ये हमारे आपके लिए बैठे हैं, अल्लाह इन्हें खूब बुलंदी अता फरमाए। और जिन लोगों ने इस जलसे को सजाने के लिए दामे दिरमे कदम सुखर में हिस्सा लिया, अल्लाह उनके तमाम हिस्सों को कबूल फरमाए। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है। हर दुश्मन हुसैन को पहचानती है ये, हैदर की जुल्फ़िकार समझदार बहुत है, हैदर की जुल्फ़िकार समझदार बहुत है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मेरा भाई झुका तो नहीं? बोले झुका नहीं, लटक गया। हुसैन ने कहा तो मैं भी नहीं झुकूंगा, मैं भी लटक जाऊंगा, झुकूंगा नहीं। मर्द हक बातिल से हरगिज़ होठ खा सकता नहीं, सर झुका सकता है लेकिन सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन दुलदुल सवार
बाद अपने घोड़े पे सवार हैं, एड़ लगाई चढ़े हैं कूफियों की तरफ। हुसैन का दिल देखो, दिल खुदा की कसम, हुसैन का दिल अल्लाह ने कितना प्यार दिया था इस दिल के अंदर। और ये घराना कितना अजीब घराना है, अल्लाह अकबर, कितनी मोहब्बत करता हम गुनहगारों से। हजरत फातिमा ज़हरा का जब निकाह मौला अली के साथ हुआ ना, तो आपका जो महर है 400 मिसकाल सिक्का चांदी है। लेकिन यहाँ तक भी उलमा ने लिखा है कि मेरे नबी ने जब फातिमा ज़हरा से पूछा, फातिमा तुम्हारा महर कितना मुतय्यन किया जाए, तो सैयदा ने कहा था, बाबा मेरा महर आपकी गुनहगार उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत मुकर्रर कर दिया जाए, मुतय्यन कर दिया जाए, ये दिल की ख्वाहिश है। इमाम हसन मुज्तबा फरमाते, हुसैन के बड़े भाई, मैंने अपनी वालदा को मस्जिद बैत में, यानी मस्जिद घर के अंदर पहले औरतें मस्जिद बनाती थी, वहीं पे एतकाफ भी करती थी, वहीं पे वो नमाज पढ़ती थी, एक जगह को खास कर लेती थी। आज ये क्वालिटी हमारी माँ बहनों से निकल गई, ये किचन बनवाती हैं बड़े फैसिलिटी के साथ, और ये तमाम रूम को बहुत सेटिंग से बनवाती हैं, लेकिन नमाज के लिए घर में कोई जगह को मुख्तस नहीं करती, खास नहीं करती, घर में वजू खाना नहीं करती। यही वजह है आज हमारी बेटियां नमाज नहीं पढ़ती, ड्रामे देख रही हैं। यही वजह है आज हमारी बेटियां नमाजों से दूर हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा का जो कल्चर था उस कल्चर से दूर हैं, उनकी जो तहजीब थी उस तहजीब से दूर हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा में और तुम में बड़ा फ़र्क है, तुम तो उनके करीब करीब नहीं हो, बहुत दूर हो, खुदा की कसम। अगर उनकी इबादत का तुम्हें ज़र्रा बराबर भी हिस्सा मिल जाता तो तुम्हारी दुआओं में भी असर हो जाता। तुमने अपने आप को भी पहचाना नहीं, अल्लाह ने तुम्हें कितना मकाम अता फरमाया है। तुम बड़ी नसीब वाली हो, तुम बड़ी अज़मत व बुलंदी वाली हो। मेरे नबी फरमाते, अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत खुदा ने माओं के कदमों के नीचे रखी है, तुम्हारे कदमों के नीचे तो जन्नत है। ये पीर साहब दुआ करें, खुदा की कसम, 10 अंगूठी पहनने वाले पीर, हाथों में कड़े डालने वाले पीर, धागे बांधने वाले पीर, नमाज ना पढ़े जिन्हें वजू के फराइज ना आते हो। एक पीर करता, उसके सैकड़ों मुरीद हैं, उसे आयतुल कुर्सी याद नहीं है, मुकाबले करता, चैलेंज देता है मौलवियों से मुनाजरे के, लेकिन उसे आयतुल कुर्सी मालूम याद नहीं है, उसे इस्तंजे का भी तरीका मालूम ना होगा। अल्लाह अकबर, तुम ऐसे बेवकूफ़ों के पीछे पड़े हो, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, इनसे दुआएं करा रहे हो, और खुदा की कसम इनकी दुआएं कबूल ना हो। अल्लाह अकबर, ये तो गंदे पीर हैं। अगर आप सच्चे पीरों का भी दामन माँ बाप को छोड़ के पकड़ोगे और वो सच्चे पीर तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, जब तक तेरा बाप तुझसे राजी ना होगा तो उसकी दुआ भी तेरे वास्ते कबूल ना होगी। जब तक तेरी माँ तुझसे राजी ना होगी तो तेरे हक में अल्लाह अकबर उस सच्चे पीर की दुआ भी कबूल ना होगी। और लोगों, तुम माँ बाप को छोड़ के न जाने कहां कहां दर बदर, कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी इस जगह, कभी उस जगह दुआएं कराते फिरते हो। मैं कहता हूं, माँ बाप नाराज है, किसी की दुआ तुम्हारे हक में कबूल ना होगी। और कान खोल करके सुन लो, ये पीर फकीर मौलवी कारी साहब, हाफिज साहब, मुफ्ती साहब, खतीब साहब, मुकर्रिर साहब, नाजिम साहब, शायर साहब दुआ करे कबूल हो, कोई गारंटी नहीं। लेकिन माँ के जब हाथ उठ जाते हैं, उसके हाथ नीचे बाद में आते हैं। किसी ने बायजीद बुस्तामी से पूछा था, ओ बायजीद, अल्लाह ने तुम्हें विलायत किस तरह अता फरमाई थी, ये मकाम और बुलंदी तुम्हें अल्लाह ने किस वजह से अता फरमाई थी, कौन सी इबादत तुमने की है? बायजीद ने कहा था, 11 साल बुस्ताम के जंगलों की खाक छानी थी, पत्ते चबाए थे, दरिया का पानी पिया था, लेकिन ये मकाम और मनसब ना मिला था। 11 साल बुस्ताम के जंगल की खाक छान के जब अपने घर को वापस आया, रात का वक्त था, दरवाजे पे दस्तक देना चाहता था, अंदर से ज़मीर पुकार उठा, बायजीद तूने 11 साल हो गए, माँ को सुख न दिया है तो माँ को दुख भी न दे, माँ को अज़ियत और तकलीफ भी न दे। तेरी माँ सो रही है, मैं भी इस्तिराहत है, माँ को जाग जाने दे, फिर दरवाजे पे दस्तक देना। वो भी तो बायजीद थे, उनकी माँ भी तो उनकी माँ थी, खुदा की कसम। नमाज तहज्जुद पढ़ने बेदार हुई, नमाज तहज्जुद के लिए जब वजू बनाया, पानी घर की नाली से निकल के बाहर आया। बायजीद समझ गए, मेरी माँ कल भी तहज्जुद पढ़ती थी और आज भी तहज्जुद पढ़ती है। दरवाजे पे दस्तक दी, माँ ने दरवाजा खोला, बायजीद ने अपनी माँ को सलाम किया। माँ ने पेशानी चूम के कहा, बेटे जिस मकसद के लिए गए थे वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बायजीद ने कहा था, अम्मी जान 11 साल बुस्ताम के जंगल की खाक छान के आया हो, लेकिन मकाम जलवे हुजूरी से फैज़याब ना हुआ। उनकी माँ ने हाथ उठा के कहा, या अल्लाह ताला मेरे बेटे को जलवे हुजूरी अता फरमा दे। माँ के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आए थे, अल्लाह ने उनको पहले
पहले जलवे हुजूरी अता फरमा दिया था। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी जिंदगी का तरीका बदलो। घरों से जब निकलो माँ बाप के पास बैठा करो, बाप के हाथ चूम के, माँ के कदम चूम के, सलाम करके, हाथ सर पे रखवा के फिर घर से निकला करो। खुदा की कसम मुनव्वर राना ने कहा था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ तो अभी साथ चलती है। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। लेकिन ना मालूम ये शरीयत तुम्हें किसने बताई है, ये रास्ता तुम्हें किसने बताया है कि पीर साहब के कदम चूम लो, माँ बाप को ठुकरा दो, माँ बाप को नीचा दिखा दो, माँ बाप को सलील कर दो, माँ बाप को रुसवा कर दो, फिर जन्नत मिलेगी। ओ खुदा की कसम पीर के हाथ इसलिए चूमते हो वो आलिम है, फाजिल है, अल्लाह अकबर, वो मुत्तकी हैं। कान खोल करके सुन लो, खुदा की कसम तुम्हारा बाप अगर अंगूठा छाप भी है ना, तुम्हारी माँ अगर अनपढ़ भी है, खुदा की कसम तब भी तुम्हारी जन्नत उस अनपढ़ माँ के कदमों के नीचे है। फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पढ़ी लिखी है, फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पढ़ी लिखी है, वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है, वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है। अर्ज कर रहा था क्या मकाम है इमाम हसन का, क्या मकाम है उनकी वालिदा मोहतरमा का। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा अपने घर के अंदर मस्जिद बैत में दुआ करती थी, कहती थी या अल्लाह मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरे वालिद माजिद की गुनहगार उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं मैं बर्दाश्त न कर सका, सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा। एक दिन मैंने अपनी अम्मी जान से इस्तिफ़सार कर ही लिया, पूछ ही लिया कि अम्मी जान जब जब तुम हाथ उठाती हो तो नाना की उम्मत के वास्ते दुआ मांगती हो, कभी तुमने अपने लिए दुआ नहीं मांगी, कभी तुमने अपनी औलाद अपने शोहर के लिए दुआ नहीं मांगी। जब जब तुम्हारे लब खुलते हैं दुआ के लिए, जब जब तुम्हारा दामन उठता है दुआ के लिए, तो तुम नाना की उम्मत की बख्शिश मांगती हो। खुदा की कसम सैयदा फातिमा ज़हरा का जुमला सुनना। सैयदा फातिमा ज़हरा कहती हैं ओ बेटे मुझे सबसे ज्यादा जो मोहब्बत है तो अपने बाबा की गुनहगार उम्मत से है, मुझे सबसे ज्यादा प्यार है उनसे, सबसे ज्यादा उल्फत और अकीदत है उनसे। हमसे इतना प्यार करें वो, और हम कितना प्यार कर रहे हैं उनसे, हम गद्दारी कर रहे हैं उनसे, हम बेवफाई कर रहे हैं उनसे, कुरान मुकद्दस घरों में रखे हैं। अल्लाह अकबर, धूल जम गई है जिलेदान पे, कपड़े पे कुरान के, कुरान नहीं खोलते। अब्बा का तीजा हो जब कुरान नजर आता है घर के अंदर फातिहा उस वक्त कुरान खुलता है, खुशी में कुरान नहीं खुलता, गम के मौके पर कुरान खुलता है। कुछ बदबख्तों ने कलमा और कुरान का ताल्लुक गम से कर दिया है। खुशी से कोई मतलब नहीं, खुशी होगी डीजे होगा, खुशी होगी नाच गाना होगा, खुशी होगी अल्लाह अकबर शराब होगी, खुशी होगी बैंड बाजा होगा, खुशी होगी तो मस्ती होगी। और जब घर के अंदर वफात होगी किसी की तब उन्हें कुरान नजर आता है। वो याद रखना पक्का मुसलमान वो है जो गम के मौके पे भी कुरान खोलता है और खुशी के मौके पे भी कुरान खोलता है। सैयदा फातिमा ज़हरा घर के अंदर झाड़ू भी देती थी तो कुरान पढ़ती थी, उमूरे खारादारी को अंजाम देती थी, आटा गूंथती थी कुरान पढ़ती थी, रोटी बनाती थी सेकती थी कुरान पढ़ती थी, अल्लाह अकबर चक्की चलाती थी कुरान पढ़ती थी, अपने बेटों को झूला झुलाती थी कुरान पढ़ती थी। क्या अंदाज था सैयदा फातिमा ज़हरा का, कुरान से इतना रब्त व ज़ब्त था। आज अगर कामयाबी चाहती हो इस्लाम की मुकद्दस बेटी हो तो कुरान से मोहब्बत करो, कुरान पढ़ना सीखो, अपने बच्चों को बचपन से कुरान सिखा दो। अल्लाह अकबर कबीरा। करबला से हमें मैसेज मिला, करबला से हुसैन ने यही मैसेज दिया, सर कट गया तन से जुदा हो गया, नेज़े के ऊपर हुसैन का सर बोल के कुरान की तिलावत कर रहा था। हुसैन बता रहे थे कुरान हमसे जुदा नहीं है और हम कुरान से जुदा नहीं है। इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन। अल्लाह अकबर कबीरा। किताबुल्लाहि व इतरती। नबी फरमाते मैं जा रहा हूँ दो भारी वजनदार चीजें गिरा कद्र दे के जा रहा हूँ। एक कुरान
मुक़द्दस है और दूसरी मेरी अहले बैत है। कुरान को पकड़े रहना, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। अहले बैत से मोहब्बत करना, कभी गुमराह ना होगे। ये हुसैन ने बता दिया। सर कट गया, तन से जुदा हो गया, नेज़े पे चढ़ गया। हुसैन के लब हिल रहे, कुरान पढ़ रहे हैं। हुसैन बता रहे हैं कुरान हमसे जुदा नहीं है, और अल्लाह अकबर कबीर, हम कुरान से जुदा नहीं हैं। मेरे नबी ने फरमाया ये पुलसिरात तक अल्लाह अकबर कबीर एक दूसरे से जुदा ना होंगे। अल्लाह अकबर, मैं तुमसे सवाल करूंगा क़ियामत के दिन, बताओ मेरे बाद तुमने मेरी अहले बैत से मोहब्बत की क्या नहीं की? बताओ तुमने कुरान से मोहब्बत की या नहीं की? कुरान से मोहब्बत कर लो, मेरे नबी तुमसे मालूम करेंगे। अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे नबी तुमसे मालूम करेंगे। आज इस जमीन के ऊपर बहुत सारी अल्लाह अकबर जमातें पाई जा रही हैं जो अहले बैत का नाम तो लेते हैं, जो हसन हुसैन का नारा तो लगाते हैं, लेकिन उनको कुरान पढ़ना नहीं आता। उनके मदरसों में कुरान नहीं है, उनकी मस्जिदों में कुरान नहीं है, उनसे कुरान पढ़ना नहीं आता। पता चला सही रास्ते पर वो है जिसके पास कुरान भी है और अल्लाह अकबर अहले बैत की मोहब्बत भी है। आप जगह जगह देख लो, कहीं कुरान नहीं मिलेगा, अहले बैत की मोहब्बत मिलेगी। और किसी के जलसे में अल्लाह अकबर कुरान के हाफिज तो मिलेंगे, लेकिन हसन हुसैन के दीवाने नहीं मिलेंगे। ओ सुन्नियों, ये तुम्हारा मुकद्दर है, तुम में कुरान वाले भी हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले भी हैं। ये दोनों चीजें तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सकरावा का खामोश मुसलमान। लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकनी वल मकामी फसल्ला व सामा थुम्मा माता व हुआ मुबगिदुल लि अहली बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अन्नार। आका फरमाते अगर कोई शख्स खाने काबे में चला जाए, मकाम इब्राहिम के दरमियान जाकर के नमाज पढ़े, व सामा और रोजा रखे, उसके बाद मर जाए, थुम्मा माता, फिर मर जाए, वह हुआ मुबगिदुल लि अहली बैत मोहम्मद, इस हाल में के उसके दिल में अहले बैत से मोहब्बत नहीं, दुश्मनी है, दखलन नारा, बैतुल्लाह खाने काबे में नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला काबे के अंदर भी मरेगा, अहले बैत की उसके दिल में मोहब्बत नहीं, दखलन नारा, वो जहन्नम में जाएगा। अला इन्ना मसला अहली बैती फीकुम मसलु सफीनति नूहिम मर रकीबहा नजा व मन तखल्लफ अनहा हलाका। नबी फरमाते हैं ओ लोगो, तुम्हारे दरमियान मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह है। अल्लाह अकबर, जो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मसलु सफीनति नूहिम, यानी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफीने कश्ती की तरह है। मर रकीबहा नजा, जो उसके अंदर बैठ गया वो नजात पा गया, वो नजात पा गया। वमन तखल्लफ अनहा हलाका, और जो कश्ती नूह में सवार न हुआ वो हलाक हो गया। आपका बेटा ना बैठा आपकी कश्ती में, हलाक हो गया। आपकी बीबी ना बैठी आपकी कश्ती में, हलाक हो गई। हजरत नूह ने अपने बेटे को डूबता हुआ देखा था, कहा था या अल्लाह मेरा बेटा ना बैठा, बर्बाद हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया नूह खामोश हो जाओ, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारा रिश्ता खून का नहीं है, ईमान का है। अगर वो तुम्हारा होता तो बेईमानों में ना होता, गद्दारों में ना होता, तुम्हारे साथ तुम्हारी कश्ती में होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, अज़मते खानवादे रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, वो तुम्हारी कश्ती में होता। देखो एक चीज तो ये कि अहले बैत, दूसरी चीज कुरान, और एक तीसरी चीज है जो कहीं कहीं मिलती है, सब जगह नहीं मिलती, और वो भी सुन्नियों में मिलती है। और सुन्नियों में भी टना टन TTS मसलके आला हजरत वालों में मिलती है। वो क्या है? वो है असहाबी कन्नुजूमी बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। नबी ने फरमाया, हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम रावी हैं इस हदीस के, कहते हैं आका फरमाते मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तुम इनमें से किसी की भी पैरवी कर लो हिदायत पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। हिदायत पानी है तो सहाबा की पैरवी करनी होगी। अब मुझे बताओ
वो इमाम हसन हुसैन के नाम की मजलिस भी सजा रहे हैं, सबील भी लगा रहे हैं, खिचड़ा भी पका रहे हैं, लेकिन इमाम सहाबा किराम को, हजरत आयशा को, हजरत अमीर मुआविया को गालियां बक रहे हैं। ऐसे भी हैं हजरत अमीर मुआविया को गालियां दे रहे हैं। वैसे थे कि अगर वो अपने बेटे को खलीफा ना बनाते तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। अरे तुम कैसी बातें करते हो ना हंजारों वाली, बेवकूफ़ों वाली। इमाम हुसैन पैदा भी नहीं हुए थे और मेरे नबी को पता चल गया था मेरा बेटा करबला में शहीद होगा। फातिमा दुआ कर रही है मेरे बेटे को करबला में सब्र देगा। इमाम हुसैन जब करबला पहुंचे, अल्लाह अकबर, 3 मुहर्रम को पहुंचे तकरीबन, तो आप पूरी रात चले लेकिन जहां से चले वहीं रुके। हुसैन ने फरमाया बेटे पता करो ये कौन सी जगह है। पता जब किया गया तो मालूम हुआ ये करबला करबला। हुसैन फरमाते बस यहीं सवारियां रोक लो, यही करबला है, यही हमारी मक्तल गाह है, यही हमें शहीद होना है। इसकी खबर हमारे नाना ने हमको पहले ही दे दी थी। वो तो पहले ही से फातिमतुज़ ज़हरा इसीलिए तैयार कर रही थी, नबी ट्रेनिंग दे रहे थे करबला के लिए। तुम कहते हो ये होता ही नहीं, ऐसा ना होता। ये कैसी बातें करते हो? नबी तो इसी दिन के लिए पाल रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत परवरिश कर रहे हैं। हुसैन आकर के हुजूर की पुश्त पे बैठ गए, नबी सजदे को लंबा कर रहे हैं। कहा हुसैन मैंने तुम्हारी खातिर सजदे को लंबा किया, तुम बदला अदा करना। कहा या रसूल अल्लाह, करबला में ऐसा सजदा करूंगा आपके दीन को बचाऊंगा। नबी परवरिश कर रहे हैं अपने बेटे की और तुम कह रहे हो ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम अपने ईमान पहले ही खराब कर चुके हो। अल्लाह अकबर कबीरा, सहाबा किराम तो सितारों के मानिंद थे। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु हो या कोई भी सहाबी हो, सब के सब जन्नती सहाबी हैं, किसी को भी बुरा ना कहना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से पूछा गया आप हजरत गौसे आजम को अफजल मानते हैं या हजरत अमीर मुआविया को अफजल मानते हैं? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जो इमाम आजम के शागिर्द रशीद हैं, अल्लाह अकबर खास तिलमीजों में से हैं, आप कहते हैं तुम बात करते हो गौसे आजम की अफजलियत की। सुनो सुनो, हजरत अमीर मुआविया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी जंग के मौके पर अल्लाह अकबर जिस घोड़े पर सवार होकर के शामिल हुए, उस घोड़े की नाक में जो धूल पोछी है, फरमाते हैं वो धूल भी गौसे पाक से अफजल है। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा बताओ तो सही। इमामुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के खास दोस्तों में से थे, वो फरमाते हैं जब उनसे पूछा गया अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, आपका क्या ख्याल है अमीर मुआविया के बारे में कि उन्होंने मौलाए कायनात इस तरह जंग की है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं अरे सुनो, अमीर मुआविया मुजतहिद हैं, वो खता करके भी सवाब पा रहे हैं, खता करके भी अज्र पा रहे हैं। खुदा की कसम, अल्लाह अकबर कबीरा, नसीमुर रियाज के अंदर अल्लाह अकबर लिखने वालों ने यहां तक लिखा है कि सरकार हजरत अमीर मुआविया पे जो भोंकने वाला है वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता। अल्लामा शहाबुद्दीन खफ्फाजी नसीमुर रियाज में जो शरह है शिफा शरीफ की, उसमें लिखते हैं कि जो अमीर मुआविया पे लान तान करता है वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। तो अपने ईमानों को बचाओ, अपने ईमान की हिफाजत करो, और ईमान का हिफाजत मसलक आला हजरत के साथ रह करके होगा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हजरत गिरामी सरकार इमाम आली मकाम दुश्मनों के सामने पहुंचे, जाकर के कहा मुझे पहचान लो, तुमने मेरे बेटे अली अकबर को शहीद कर दिया, हजरत कासिम की जवानी लूट ली, ओनो मोहम्मद को शहीद कर दिया, अली असगर के बचपन को लूट लिया, अब भी मैं तुम्हें माफ़ करने तैयार हूँ, मुझे पहचान लो, मैं नबी का नवासा हूँ, मेरी खातिर मेरे नबी ने सजदे को तूल किया है, खुतबे को तर्क किया है, अपनी गोद में बिठाया है, कांधों पर सवारियाँ खिलाई हैं, मुझे पहचान लो, मुझसे ज़्यादा कोई मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस वक्त करीब नहीं है रूए ज़मीन पर। अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन, हम तुम्हारी बात सुनने तैयार नहीं, या तो जंग करो या यजीद की बैत करो। कहा था मर्द हक बातिल से हरगिज़ मात खा सकता नहीं। शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त
हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। इमाम आली मकाम ने फरमाया मैं बैत नहीं कर सकता, अब जब तुम जंग करना चाहते हो मैंने इत्माम हुज्जत कायम कर दी ताकि तुम मेरे नाना जान से न कह सको, अल्लाह की बारगाह में न कह सको। हुसैन ने अपना इंट्रोडक्शन तारुफ हमें कराया नहीं था, हम पहचान लेते हुसैन अपने बारे में बताते। मैंने बता दिया तुम्हारा ये हीला भी मैंने ख़त्म कर दिया, ये उज़्र भी तुम्हारा ख़त्म कर दिया, अब तुम कोई हीला कोई उज़्र अल्लाह रसूल की बारगाह में मैदान महशर में पेश कर ना सकोगे। अब जिसको भेजना चाहते हो उसको भेज दो। तमीम इब्ने कहतबा बड़ा नामी गिरामी शहसवार था। अमर बिन साद ने कहा जाओ जाकर के मुकाबला करो। तमीम इब्ने कहतबा अल्लाह अकबर कबीरा हाथी की तरह झूमता हुआ, शेर की तरह दहाड़ता हुआ गरज के बोला हुसैन मुझे नहीं पहचानते हो, मुल्क शाम में कूफा बसरा में अल्लाह अकबर मेरी ताकत के सिक्के चलते हैं, मैं 1000 से अकेला मुकाबला कर लेता हूँ, तो मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। उसने जैसे ही हुसैन के मुकाबले के लिए हमला करने की लिए तलवार उठाई, उसका हाथ उठे का उठा रह गया। इमाम हुसैन ने जुल्फ़िकार हैदरी से ऐसा वार किया, खुदा की कसम उसका सर तन से जुदा होकर दूर जा गिरा। यजीद अब्तही आया, उसने आके कहा मुझे अरब का शेर कहा जाता है। हुसैन फरमाते मैं उसका बेटा हूँ जिसके बाप को खुदा का शेर कहा जाता था, तो मेरे सामने क्या मुकाबला करेगा। तमीम इब्ने कहतबा आया, उसके सर को भी तन से जुदा कर दिया। बदर इब्ने सुहैल यमनी ने कहा तुमने कैसे गवारों को हुसैन के मुकाबले में भेजा है, अलबत्ता मेरे 4 बेटी यहाँ मौजूद हैं, मैं उन्हें भेज के 1 मिनट में इनका सर मंगवा लेता हूँ, उतरवा लेता हूँ। बदर बिन सुहैल यमनी के बेटे गए, हुसैन ने सबको मौत के घाट उतार दिया। भूखे हैं हुसैन, प्यासे हैं हुसैन, 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। 72 लाशें उठा करके रन से खेमे में ला करके रख चुके हैं, उसके बावजूद भी जुल्फ़िकार हैदरी से वो जवाब मर्दी के साथ लड़ लगे हैं। छक्के छुड़ा दिए गए यजीदियों के, पसीने छुटा दिए गए यजीदियों के, पानी पीते पीते पानी कर दिए गए यजीदियों के। अल्लाह अकबर कबीरा। बदर बिन सुहैल यमनी आया, हुसैन ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। यजीदी डर गए, यजीदी सहम गए, भूखे हैं हुसैन, प्यासे हैं हुसैन, फिर भी हमारे बड़नामी गिरामी पहलवानों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया, हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। अब लिहाजा इनसे फर्दन फर्दन मुकाबला ना करो, बल्कि चारों तरफ से घेर के इन पे मुकाबला करो। चारों तरफ से तीर चलाए जा रहे हैं, लेकिन वो भी तो खुदा के शेर के बेटे थे ना, वो हुसैन इब्ने अली थे, वो सैयदा फातिमा ज़हरा के बेटे थे, उनकी रगों में फातिमी दूध था। हैदरी खून गर्दिश कर रहा था, दौड़ रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा, शेर खुदा का शेर जुल्फ़िकार हैदरी से अल्लाह अकबर कबीरा हमले करता है। और आप जानते हैं जब शेर जख्मी होता है जंगल का, अल्लाह अकबर वो घातक हो जाता है। और अल्लाह अकबर कबीरा जब हुसैन इब्ने अली खुदा के शेर के बेटे जख्मी हुए होंगे तो वो कितने खतरनाक साबित होंगे यजीदियों के लिए, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। इमाम हुसैन अल्लाह अकबर यजीदी झुंड पे हमला करते हैं, अल्लाह अकबर उनके सरों को उनके तनों से उतारते हुए चले जाते हैं, लाशों के पुश्ते लगा दिए। हुसैन इब्ने अली की तलवार चलती रही, यजीदी बिदकते रहे, यजीदी अल्लाह अकबर कूदते रहे, यजीदी दौड़ते रहे, यजीदी भागते रहे। हुसैन के सामने अब सब के सब टिक नहीं पा रहे हैं। अब जालिमों ने खुदा की कसम दूर से भाग भाग के तीर चलाए हैं, तीर बरसाने शुरू किए हैं, चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है, तीर आ रहे हैं, तीर इमाम हुसैन के जिस्म से आकर के टकरा रहे हैं, लेकिन हुसैन की फिर भी तलवार चल रही है। हुसैन जख्मों से चूर चूर है, यजीदी हैरत सदा है। 3 दिन का भूखा प्यासा रहने के बाद अपने खानदान के, अपने अहबाब के लाशों को उठा के खेमे में रखने के बाद भी हुसैन की हिम्मत को सलाम है। खुदा की कसम वो हुसैन है अल्लाह अकबर कबीरा के जवान बेटे की लाश पे घोड़े दौड़ते हुए देखे हैं, फिर भी तलवार चला रहे हैं। अपने भाई गाजी अब्बास के बाजू कटते हुए देखे हैं, फिर भी तलवार चला रहे हैं। अपने हकीकी भांजे ओनो मोहम्मद के जिस्मों पे घोड़े दौड़ते हुए देखे हैं, फिर भी तलवार चला रहे हैं। ये इमाम आली मकाम हुसैन इब्ने अली है। 6 माह का शीखार अली असगर के हलक में तीर लगा हुआ है, अल्लाह अकबर जामे शहादत पी ली है, लेकिन हुसैन की तलवार फिर भी चल रही है। ये कौन सी वकार है, ये कौन शहसवार है, लिबास है फटा
हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़रीन छिदा हुआ कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ। आवाज आई, ओ यजीदियों, ओ कूफियों, कूफी लायूफी, पहचान लो। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये नबी का नूरे ऐन है, ये बिलयकी हुसैन है, ये बिलयकी हुसैन है। हुसैन की तलवार चली है, लेकिन हुसैन पे इतने तीर आकर के बरस गए हैं, अल्लाह अकबर, जिस्म तीरों से छल्ली छल्ली हो गया है, जख्मों से चूर चूर है। इमाम आली मकाम शहजादा गुलगू कबा का जिस्म नाज़रीन, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का शहजादा, इमाम आली मकाम जख्मों से चूर चूर है, चारों तरफ से तीर बरसाए जा रहे हैं। वो गुल इज़ारे फातिमा खारों में घिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया। तलवार चलती रही, अल्लाह अकबर कबीरा, तीर आ रहे हैं। एक तीर आकर के हुसैन की मुकद्दस पेशानी से आकर के टकराया। कौन सी पेशानी? जिस पेशानी को मेरे नबी ने एक बार नहीं बार बार चूमा था, बार बार मुस्तफा जाने रहमत ने चूमा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हजरे अस्वद को चूमते हो इसलिए बोसा देते हो, मुस्तफा ने चंद बार चूमा था इसलिए तमाम उम्रा करने वाले मोतमिर हाजी सब हजरे अस्वद को चूमते हैं। ओ यजीदियों, जिस गले पे तुम खंजर चलाने वाले हो, जिस पेशानी पे तुम तीर मार रहे हो, उस पेशानी को मुस्तफा ने चंद बार नहीं बार बार चूमा था। अली की गोद में भी चूमा था, फातिमातुज़ ज़हरा की आगोश में भी चूमा था, और मुस्तफा ने अपनी आगोश में लेके भी हुसैन की पेशानी को चूमा था। हुसैन की पेशानी से आकर के तीर टकराया, हुसैन घोड़े की सींग से जमीन पर उतरे। अल्लाह अकबर कबीरा, इमाम अली मकाम ने अपनी पेशानी को सजदे में रखा और नाना जान से किया वादा, आज कंप्लीट हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है। नाना जान दीन तो दे सकता हूँ, नाना जान अपनी जान तो दे सकता हूँ, नाना जान घर बार तो दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा दिया हुआ दीन नहीं दे सकता। नाना जान तुम्हारे दीन की हिफाजत करने वाले को क़यामत तक हुसैन कहा जाएगा, तुम्हारे दीन की आबियारी करने वाले को, सैराबी करने वाले को, हिफाजत करने वाले को हुसैन कहा जाएगा, हुसैन कहा जाएगा। हुसैन ने सर सजदे में रखा। शिम्र ज़िल जोशन ने इमाम अली मकाम की सर को तन से जुदा कर दिया। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है। सजदे और उन्हें किए, उसका अजब अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। मुझे बताओ क्या बीती होगी सैयदा ज़ैनब पे जब हुसैन के सर को तन से जुदा किया गया होगा। उसके बाद खेमे को आग लगा दी गई, लूटा पीटा काफिला अल्लाहु अकबर कबीरा खुले आसमान के नीचे बैठा है। फिर सैयदजादियों के सरों से चादरों को उतारा गया। वो सैयदा ज़ैनब, मेरी माओ बहनों, सैयदा ज़ैनब ने तुम्हें करबला से मैसेज दिया है, और जवानों तुम्हें हुसैन ने मैसेज दिया है। करबला से औरतों को मैसेज सैयदा ज़ैनब ने पर्दे का दिया है, और मर्दों हुसैन ने तुम्हें सजदे का मैसेज दिया है। करबला में सजदा भी है, करबला में पर्दा भी है। जब सरों से पर्दे खींच लिए गए तो सैयदा ज़ैनब ने अपने बालों को खोल के अपने चेहरे पे डाल लिया, ताकि बेपर्दा होना तो दूर की बात है, बेपर्दगी तो बड़ी बात है, बेपर्दगी का शायद तक न हो सके। और फिर इस लुटे पिटे काफिले को कूफा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में पहुंचाया गया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इमाम अली मकाम के होठों फछड़ी मार के कहा था, हुसैन तुम छूटे थे, तुम कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब थे, हार गए माज़अल्लाह। और यज़ीद सच्चा है, वो जीत गया, फतेह हो गई। तो सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बर्दाश्त न कर सकी उसकी गुस्ताखी को। आपने कहा था उबैदुल्लाह तू भी छूटा है, तेरा बाबा भी छूटा है, और जमाना जानता है मेरा बाप अली शेर खुदा भी सच्चा है, मेरा भाई हुसैन भी सच्चा है। जबान सैयदा ज़ैनब की थी, लहजा शेर खुदा का था, लहजा मुश्किल कुशा का था,
दरबार में बोली हैं तो लहजे में अली के ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। खुदा की कसम मैं आपको यही मैसेज दूंगा आज जाते जाते कि नमाज की भी पाबंदी करते रहें और बेटियों माओ बहनों तुम पर्दा करती रहो। पर्दे में तुम्हारी इज्जत है, कीमती चीज पर्दों में होती है और जिसकी कोई कीमत नहीं होती उसको खोल के बेचा जाता है, बेपर्दा बेचा जाता है। सोना चांदी पर्दे में पैकिंग डिब्बियों में मिलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये जो दूसरी चीजें होती हैं ठेलों पे मिल जाती हैं। तुम्हें पर्दा दे करके मेरे आका ने तुम्हें इज्जत वाला बनाया है, तुम्हें अजमत वाला बनाया है। अपनी छोटी छोटी बच्चियों को पर्दा दिया करो। सैयदा सकीना का देखो पर्दा, देखो खुदा की कसम 7 बरस की है, 7 साल की बच्ची पैंट जींस ला करके माँ पहनाती है, बाप ला करके शौक से उसको पहनाता है। लेकिन हुसैन की शहजादी सैयदा सकीना को देखो, आपने कहा था हजरत सहल से कि मेरे वालिद माजिद का सर आगे करा दीजिए दमिश्क के बाजार में। 700 दिरहम में जब सर आगे करवाया तो हजरत सहल ने पूछा बेटी तुमने अपने वालिद माजिद का सर आगे क्यों करवा दिया? हजरत सैयदा सकीना ने कहा था ये यजीदी हमको देखते थे, हमारे वालिद माजिद के सर को देखते थे, फिर हमारी फूफी के चेहरों पर इनकी नजरें पड़ती थी, हमारी माँ के चेहरों पर इनकी नजरें पड़ती थी। ये अल्लाह अकबर सैयदादिया है, ये पर्दे में रही, ये बेपर्दे में नहीं रह सकती। इसलिए मैंने इनकी परेशानी को समझते हुए अपने वालिद माजिद को सर को आगे करा दिया, ये गवारा कर लिया। लेकिन बेपर्दा हो ये सकीना को गवारा नहीं है। आज छोटी छोटी बच्चियों को बेपर्दा अल्लाह अकबर किया जा रहा है, उनको पैंट शर्ट पहनाई जा रही है, हाफ आस्तीन के उनको कपड़े पहनाए जा रहे हैं। कान खोल करके सुन लो, शुरू से अपनी बच्चियों को पर्दा दो, शुरू से पर्दा दो, वरना तुम्हारी बेटी बी फार्म करके डॉक्टर नहीं बन जाए और वो आला कोर्स कर ले, तुम पर्दा ना दोगी तो वो अल्लाह अकबर बर्बाद हो जाएंगी। अभी हमारे हिंदुस्तान इंदौर का मामला है, एक लड़की अल्लाह अकबर बी फार्मा की स्टूडेंट थी, उस लड़की को अल्लाह अकबर कबीर एक बदबख्त ने जान से मार दिया, गला घोट के चाकुओं से घोंप के हमला करके 6 महीने तक उसका पता ना दिया। 6 महीने के बाद जब कोर्ट में उसके बाप ने अर्जी लगाई, मुसलमान बच्ची थी, बाप की अर्जी को कोर्ट में सुना गया, थाने को फिर अल्लाह अकबर ऑर्डर आए, थाने वालों ने पुलिस प्रशासन ने जब सख्ती के साथ पूछा, उस लड़के से पूछा जो गैर मुस्लिम था, उस लड़की का क्लासमेट तो उस पर शक भी था, उसने कबूल किया अपने जुर्म को, कहा मैंने मारा है उस लड़की को, गला घोट के मैंने मारा है। 6 महीने के बाद खुदा की कसम उसकी हड्डियां हाथ आई हैं, उसके गोश्त को जंगल के जानवर खा गए, चील कौवे नोच नोच करके खा गए। यही होगा तुम अपनी बेटियों को मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत के करीब नहीं लाओगी, बेटियों को पर्दा ना दोगी तो बर्बाद हो जाएंगी बेटियां। असीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मैं कहता हूं बहनों तुम्हारे लिए दीनदार होना बड़ा जरूरी है। एक मर्द जब दीनदार होता है तो घर में दीनदारी होती है, जब एक खातून दीनदार हो जाती है तो उसकी नस्लें दीनदार हो जाती हैं। एक अल्लाह अकबर बच्चे से पूछा था मास्टर ने बड़े होकर के क्या बनोगे, उसने कहा था मैं सहाबी बनूंगा। कहा बेटे सहाबी उसको कहते हैं जिसने ईमान के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और उसी पर उसका खात्मा हो, तुम कैसे सहाबी बन सकते हो? बच्चे ने कहा था उस्ताद मुझे ना पता बनूंगा या ना बनूंगा, लेकिन ये जज्बा मेरी माँ ने मेरे सीने में डाला है। हर रात सुलाने से पहले मुझे हुजूर के एक सहाबी का किस्सा सुना करके सुलाया करती है, तो मेरे दिल के अंदर ये ख्वाहिश आ गई कुछ बनूं या ना बनूं, डॉक्टर मास्टर बनूं या ना बनूं, हुजूर का सहाबी बन जाऊं, हुजूर के दर का नौकर बन जाऊं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आका की हदीस है मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीना वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरी सिनीना। आका फरमाते हैं अपने बच्चों को नमाज सिखाओ, नमाज याद कराओ, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरी सिनीना, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार के नमाज पढ़वाओ। आज 9 साल की बेटी को कहा जाता है अभी बच्ची है बड़ी होकर नमाज पढ़ लेगी, 9 साल की बच्ची को अल्लाह अकबर कबीर ये कह करके टाल दिया जाता है अभी बच्ची है बड़ी होकर के पर्दा कर लेगी। जानती हो 9 साल की बच्ची पर शरीयत के अहकाम नाफिज हो जाते हैं, 9 साल की बच्ची मुकल्लफ हो जाती है, 9 साल के बाद वो बच्ची बालिगा हो जाती है। खुदा की कसम उस पर नमाज भी फर्ज हो गई, उस पर रोजा भी फर्ज हो गया, उस पर पर्दा भी फर्ज हो गया। वो
तुम्हारी नजरों में बच्ची है, वो तुम्हारी बच्चों में ना, तुम्हारी नजरों में ना अहल है, वो तुम्हारी नजरों में बच्ची है, लेकिन इंद शरा वो बच्ची नहीं है, उस पे नमाज भी फर्ज हो चुकी है, उस पे रोजा भी फर्ज हो चुका है, उस पे पर्दा भी फर्ज हो चुका है। अपने बच्चों को नमाज सिखाओ, अपनी बच्चियों को नमाज सिखाओ। बच्चों को कुछ दो या मत दो, मोबाइल ना दोगे हो सकता है एक हफ्ता रो, खुदा की कसम कीमती तोहफे ना दोगे बच्चे 1-2 साल लोगे, लेकिन जब कुरान नहीं दोगे पूरी जिंदगी तुम्हें कोसेंगे, जब नमाज नहीं दोगे पूरी जिंदगी तुम्हें कोसेंगे। तो सबसे बेहतरीन तोहफा कुरान का है, कुछ दो या मत दो। अगर 5 बेटे हैं होना ये चाहिए 5ओं को हाफिज बना दो, अगर 5 को भी ना बना सको तो एक बेटे को हाफिज कुरान बना दो। 2 बेटियां हैं तो मुमकिन ये कोशिश करो कि दोनों बेटियों को आलिमा बनाओ, लेकिन दोनों को ना बना सको तो एक बेटी को आलिमा बना लो, ताकि वो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए हाथ उठा के सही से दुआ कर सके। तुम्हारा बेटा डॉक्टर है, उसे कुरान पढ़ना नहीं आता, उसे इसाले सवाब करना नहीं आता। एक बच्चा IAS था, DM था खुदा की कसम, लेकिन जब बाप का जनाजा उसने पढ़ा तो वो अपनी जेब से रुमाल निकाल के बिछा रहा है। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा था सजदा करेंगे तो ये पेशानी मैली हो जाएगी माथा, इसलिए रुमाल बिछा रहा हूँ। उस वक्त बाप जब मैसारी में लेट के कितना अल्लाह अकबर कबीरा अपने ऊपर को अपनी किस्मत को कोस रहा होगा। ओ बदबख्त, मैं तुझे IAS ना बनाता, मैं तुझे मुस्तफा जाने रहमत का दर का नौकर बना लेता, और तू इतना बड़ा अधिकारी बन गया, तुझे ये भी ना पता नमाज जनाजा में सजदा नहीं हुआ करता है। वक्त की जरूरत है, न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्त तक न होगी दास्तानों में, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। अभी कहा जा रहा था 4 पठानों से ले लो, 4 इनसे ले लो, 4 उनसे ले लो। और खुदा की कसम तुम पठान शेख मुगल बाद में हो, तुम सबसे पहले मुसलमान हो। बताओ तुम्हारी खसाबी का क्या फायदा अगर तुम मुसलमान ही न बन सके। और खुदा के यहाँ इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, न पठान बड़ा है, न शेख बड़ा है, न मुगल बड़ा है, न कुरैशी अंसारी बड़ा है। और खुदा की कसम अल्लाह कुरान में फरमाता है बड़ा वो है जिसके अंदर अल्लाह का डर ज्यादा है, परहेजगारी ज्यादा है। वज़ा में तुम हो नसारा में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीना चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। जलसे बहुत किए हैं लेकिन इतना अच्छा मजमा कहीं नहीं देखा, अभी तक डटा हुआ है, ऐसा लगता है ख्वाजा ने बिठा दिया है। ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट ना उठ रहे थे तो ख्वाजा के बिठाए हुए गुलाम कैसे उठ सकते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत ने कहा था जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, माने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीन व फलक, सिमा को समक, मसीह का निशान तुम्हारे लिए। जिन्हों में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन, पैसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। जोर से बोलो तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीह सफ़ी, सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। यार अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? अरे जोर से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान। अजान यहीं पढ़वा दूंगा, समझ रहे आप? जितनी देर में आप मुझे बिठाएंगे ना उसका औसत मैं हिसाब यहाँ निकाल सकता हूँ, समझ रहे आप? अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। खिचड़ा बनाने वालों बनाना खिचड़ा, बिरयानी खूब बनाइयो, खूब जम के, लेकिन पहले नमाज पढ़ना। नमाज पहले है, नियाज़ बाद में है। बहरे रवि का शिकार हो गए सुन्नियों,
तुम अपनी तबीयत से जी रहे हो, शरीयत के मुताबिक जियो। गौसे आजम फरमाते हैं बेनमाजी की नियाज़ें कबूल होने की बात करते हो, उन्हें तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफनाया ना जाए। शेख सादी फरमाते हैं बेनमाजी को कर्जा न देना। सुल्तान बाहू फरमाते हैं बेनमाजी से खिंजीर पना मांगता है। इमाम आजम फरमाते हैं बेनमाजी को सुल्तान इस्लाम बादशाह इस्लाम अरेस्ट करे, कैद करे, जेल खाने में डाल दे। और नकीब अहले सुन्नत जब तक वो तौबा ना कर ले उसे जमानत न दे। अल्लाह अकबर। इमाम मालिक फरमाते हैं बेनमाजी का मजहब इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। अगर कामयाब होना चाहते हो नमाज पढ़ो। हुसैन ने सर कटाया है नमाज में, लेकिन ये मेरा हुसैनी है, ये नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। 15-15, 20-20, 25-25 किलो के ढोल गले में डाल के 25-25 किलोमीटर तक चला जाता है, लेकिन नमाज पढ़ते हुए कुरान सुनते हुए कहता टांगों में दर्द होता है। पता क्या चलता है कि जो 25 किलो का ढोल गले में डाल के मसनूई करबला, खुद साख्ता करबला चला जाए और उसे वजन ना लगे और उसे फजर की 2 रकात में वजन लगने लगे, बर्दाश्त ना हो सके, खड़ा ना हो सके, तो उसका मतलब ये है जो ढोल 25 किलोमीटर 50 किलो का लेकर के जा रहा है उसकी रूह मुर्दा है, जिस्म ताकतवर है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए अगर उसकी रूह जिंदा होती तो 2 रकात नहीं बल्कि पूरा कुरान भी 2 रकात में सुन लेता, उसे भारी और उसे गिरा कदर न लगता। तो अपनी रूह जिंदा करो, अपने अखलाक अच्छे करो, अपना किरदार अच्छे करो। किरदार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बना लो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जो मेरे जिक्र से एराज़ करते हैं उसके लिए तंगी का जीना है। उलमा फरमाते बेनमाजी को जब कब्र में रखा जाएगा, कब्र उसको ऐसे दबाएगी, उसकी पसलियों को तोड़ देगी, उसकी सीधी साइड की पसलियां 22 साइड की पसलियों में इस तरह मिल जाएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। आपस में मिल जाएंगे। बेनमाजी पे 99 सांप मुसल्लत किए जाएंगे, जिनके जहर का असर ये होगा एक सांप अपना फन किसी पहाड़ पे मार दे तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला बेनमाजी को जब जहन्नम में भेजेगा और नमाजी जन्नत में जाएंगे, नमाजी पूछेंगे तुम आज किस वजह से जहन्नम में जा रहे हो, तो बेनमाजी कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इस वजह से जहन्नम में जा रहे हैं। अल्लाह कुरान मुक़द्दस में फरमाता है मईशतन दनका वमन यानी यौम नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, बेनमाजी को क़ियामत के दिन अंधा बना करके उठाएंगे। अंधा बन करके उठना चाहते हो या आंखों वाला उठना चाहते हो? अगर अंधे होगे तो मेरे नबी का दीदार कैसे करोगे, अल्लाह का दीदार कैसे करोगे? तो आंखों की रोशनी चाहते हो तो नमाज पढ़ो। क़ियामत के दिन कब्र से वही आंखों वाला अखियारा बन के उठेगा जो नमाज पढ़ेगा, और जो बेनमाजी होगा वो क़ियामत के दिन अंधा बन के अपनी कब्र से निकलेगा। बात समझ में आ रही है? शेख सादी फरमाते हैं रोज़े महशर के जान गुदास बुबद अव्वली पुरशिश नमाज बुबद, महशर का दिन जो जान को पिघलाने वाला होगा, सबसे पहले जो हिसाब किताब क़ियामत के दिन होगा वो नमाज से शुरू होगा। जिनकी नमाजें मुकम्मल होंगी उनकी नियाजों को, उनकी सबीलों को, उनकी महफिलों को, उनकी मजलिसों को कबूल कर लिया जाएगा, और जिनकी नमाजें मुकम्मल नहीं होंगी उनकी मजलिसें रद्द, उनकी महफिलें रद्द, उनकी सबीलें रद्द, उनकी दुरूद रद्द, उनकी फातिहा रद्द, उनकी नियाजें रद्द। अगर नियाज, दुरूद, फातिहा, सबील, खिचड़ा, बिरयानी की सेहत व तंदुरुस्ती चाहते हो तो पहले नमाज पढ़ने लगो। नमाज पढ़ो। जो नमाज पढ़ता है खुदा की कसम वो भी चमकता है, उसकी नस्ल भी चमकती है। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। बेनमाजी का चेहरा मरने के बाद काला पड़ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नमाज पंजगाना का पाबंदी के साथ नमाजी बनाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा। अली की जुल्फ़िकार लो, उमर का इक़्तिदार लो, हुसैन का शियार लो, वक़ार लो, करार लो, मुजाहिदी कतार लो, कदीम यादगार लो, मिसाल शानदार लो। अभी तुम नौजवान हो, अभी तुम नौजवान हो, मोहम्मदी पयाम लो, हतीमे काबा थाम लो, सलाम लो, कलाम लो, दिलावरी की जान लो, बहादुरी से काम लो। अभी तुम नौजवान हो, अभी तुम नौजवान हो। अस्सलाम वालेकुम।